हेलो गाइस, बात करते हैं आज पीसीएस मेंस एग्जाम के जीएस के टॉपिक इतिहास के बारे में। और टॉपिक का नाम भक्ति आंदोलन और सूफी संत। आज केवल भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। इस टॉपिक में भक्ति आंदोलन उद्भव के कारण, भक्ति आंदोलन का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रभाव क्या रहा, किस प्रकार भारतीय भक्ति आंदोलन ने भारतीय एकता को एक सूत्र में बांध कर रखा, मध्यकालीन भारत की भाषा और साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया, और भारत में दक्षिण भारत में अलवार और नयनार की उद्भव के बारे में बात करते हैं। भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण। इसके अनेक कारण हैं, जैसे सामाजिक असमानता की बात करें तो मध्यकालीन समाज में जाति व्यवस्था, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये जाति व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जिसमें ऊंच नीच, ब्राह्मण उच्च वर्ग के कहे जाते थे और शूद्र को निम्न वर्ण का, बहुत ही नीच वर्ण का माना जाता था। और छुआछूत के बढ़ते हुए प्रभाव से जन सामान्य में असंतोष था। ब्राह्मणवाद से शूद्र और वैश्य बहुत ही ज़्यादा उनकी परिस्थिति खराब थी। धार्मिक रूढ़िवादिता की बात करें तो ब्राह्मणवाद में यज्ञ, कर्मकांड और पुरोहितवाद की जटिलता को आम जनता को मोक्ष कर लेना कठिन हो रहा था। साधारण भक्ति की चाह, लोगों ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड की वजह सच्चे प्रेम, भक्ति, ईश्वर के प्रत्यक्ष संबंध की राह खोजी। इस्लाम का प्रभाव क्या रहा था? भक्ति आंदोलन इस्लाम के एकेश्वरवादी और समानता की भावना ने हिंदू समाज में सुधार की प्रेरणा दी। इस्लाम धर्म में अल्लाह के स्वरूप को ही मानते हैं, एक ईश्वरवाद को मानते हैं। हिंदू धर्म की भांति नहीं कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो विदेशी आक्रमणकारियों और राजनीतिक उथल पुथल से जनता मानसिक रूप से शांति की खोज में लगी। भाषाई विकास की बात करें तो संतों ने लोक भाषा में उपदेश दिए, जिससे जनता आंदोलन के निकट पहुंच गया। संत परंपरा का योगदान था। जैसे संतों की बात करें तो रामानुज, नामदेव, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास जैसे संतों ने भक्ति को सामाजिक क्रांति का रूप दिया। और इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष था, एक उद्भव के कारण का निष्कर्ष था कि भक्ति आंदोलन ने धार्मिक एकता, सामाजिक समरसता और मानवतावाद का संदेश देकर मध्यकालीन भारत को एक नई दिशा दे दी। इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को एकता के सूत्र में कैसे बांधा। इसके भी निम्न कारण हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें तो जातिगत भेदभाव का विरोध। भक्ति संतों ने जन्मवाती वर्ण के आधार पर ऊंच नीच को स्वीकार नहीं किया। कबीर, रैदास, नामदेव ने मानव समानता पर बल दिया कि सभी मानव एक समान है, चाहे वो उच्च वर्ण का हो या निम्न वर्ण का हो। धर्मों के बीच समन्वय क्या था? इसका एकता का दूसरा कारण, भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी सद्भाव को बढ़ाया। कबीर और नानक जैसे संतों ने दोनों धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर मानवता का संदेश दिया। लोक भाषा का प्रचार, संतों ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी, अवधी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल जैसी भक्ति साहित्य रचा, जिससे समाज के सभी वर्ग जुड़े। भक्ति साहित्य की वजह से समान ईश्वर की भावना की बात करें तो भक्ति आंदोलन ने यह विचार फैलाया कि ईश्वर एक है और सबका एक ही है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, ईश्वर केवल एक है। सांस्कृतिक एकता की बात करें तो भक्ति कवियों के साहित्य और कीर्तन भजन परंपरा ने उत्तर से दक्षिण तक सांस्कृतिक एकता को सशक्त किया। एकता के सूत्र के निष्कर्ष की बात करें तो भक्ति आंदोलन ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता, समानता और मानव प्रेम के आधार पर भारत की सामाजिक सांस्कृतिक एकता को दृढ़ किया। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण क्या था। इसमें हम धार्मिक प्रभाव की बात करें तो भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड, यज्ञ, मूर्ति पूजा जैसी रूढ़ियों का विरोध किया। एकेश्वरवाद और
गत भक्ति की भावना पर बल दिया कि एक ईश्वर को मान सकते हैं और व्यक्ति अपने विचार से किसी की भी भक्ति कर सकता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को धर्म का वास्तविक मार्ग बताया। कबीर, नानक, रामानंद जैसे संतों ने धर्म की नई व्याख्या की। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो जाति, ऊंच नीच और छुआछूत की भावना को चुनौती दी गई। महिला और निम्न वर्गों को समान आध्यात्मिक अधिकार मिला। महिलाओं को भी इसमें अधिकार दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करते लोक भाषा हिंदी, मराठी, अवधी, गुजराती आदि का विकास हुआ। लोकल भाषाओं ने अपना अपना विकास किया और इनमें साहित्य का निर्माण भी हुआ। भक्ति कवियों के साहित्य ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। संगीत, भजन, कीर्तन और नृत्य परंपरा का विस्तार किया। और इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक एकता की नींव को मजबूत किया, जिससे भारतीय समाज का आध्यात्मिक पुनर्जागरण हुआ। दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संतों की भक्ति परंपरा का वर्णन। बात करते हैं उद्भव की। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच अलवार थे वैष्णव धर्म भक्त और नैनार थे शैव भक्त। नैनार शैव भक्त संतों ने का भी उदय हुआ। अलवार संत की बात करें तो विष्णु के भक्त थे और भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मानते थे। प्रमुख अलवार की बात करें तो आंडलाल, नाममालवार, पेयालवार, नालवार आदि। इन्होंने तमिल भाषा में विष्णु की स्तुतियाँ गाई जो नालियर दिव्य प्रबंधन में संकलित है। ग्रंथ का नाम है नालियर दिव्य। नैनार संत की बात करें तो ये शिव भक्त थे जिन्होंने भक्ति, त्याग और सेवा को जीवन का आदर्श माना। प्रमुख नैनार थे इनमें तिरुनावुक्करसर, त्रिगुणासंबंधर, सुंदरमूर्ति, माणिक्यवाचकर। इनके भजनों को तेवारम ग्रंथ में संग्रहित किया था। भक्ति की विशेषता की बात करें तो जाति पाति से ऊपर उठकर सबके लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। मंदिरों, कीर्तन और तीर्थ परंपराओं को दृढ़ किया। इसके निष्कर्ष की बात करें तो अलवार तथा नैनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति को जन आंदोलन का रूप दिया, जिसने आगे चलकर संपूर्ण भारत के भक्ति आंदोलन की नींव रखी। इसी में बात करते हैं भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन भारत की भाषा और साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया था। लोक भाषा का विकास। भक्ति संतों ने संस्कृत की कठिन भाषा के स्थान पर हिंदी, अवधी, ब्रज, पंजाबी, मराठी, तमिल जो लोकल भाषाओं में उन्हें भक्ति संदेश दिए। इसमें दूसरा प्रभाव था साहित्य का जन सुलभ स्वरूप। संतों के भजन, पद, दोहे सरल व भावपूर्ण थे, जिससे आम जनता उनसे जुड़ी और जन साहित्य जनमानस का हिस्सा बन गया था। कविता और भक्ति का संगम। तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, नामदेव और नानक ने भक्ति को साहित्यिक रूप दिया, जिससे काव्य की और नई दिशा मिली। इसी के नेक्स्ट पॉइंट की बात कर धार्मिक एवं नैतिक मूल्य की बात कर तो भक्ति साहित्य ने मानवता, प्रेम, समानता और ईश्वर भक्ति के आदर्शों को प्रसारित किया। सांस्कृतिक एकता का माध्यम। विभिन्न भाषा के भक्ति संतों ने उत्तर से दक्षिण भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा। निष्कर्ष। भक्ति आंदोलन ने साहित्य को लोकाभिमुख बनाया और भारतीय भाषाओं को एक नई जीवन शक्ति दी, जिससे मध्यकालीन भारत संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद। और